ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 45वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गीडा के 85 उद्यमियों को भूखंड आवंटन पत्र सौंपा और 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 2 दिवसीय ट्रेड शो का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गीडा का लैंड बैंक बढ़ाया जा रहा है, जिससे अधिक उद्योग यहां लग सकें और उद्योगपति सुविधा और सुरक्षा के साथ अपना उद्योग स्थापित कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश की झड़ी सी लगी है। देश के कई उद्योगपति प्रदेश में अपनी औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए प्रेरित हुए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने निर्माण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अभियंताओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा कराने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री ने वाराणसी के मछोदरी स्थित कंपोजिट विद्यालय का भी निरीक्षण किया और उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधा की जानकारी ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगभग 7 करोड़ 43 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और 16 वर्ष तक के बच्चों को 12 जीवन घातक बीमारियों की रोकथाम के टीके दिए जाते हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये जानकारी दी। सुश्री पटेल ने यह भी बताया कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप यू विन ने टीकाकरण सेवाओं की पहुंच और जागरूकता में सुधार किया है। यू विन में टीकाकरण सेवाओं की पहुंच कहीं भी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा और QR आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ने कहा है कि 25 नवंबर तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदन कार्ड जारी किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वाराणसी के ईडी सेंटर में आयोजित 13वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का 3 दिवसीय आयोजन आज संपन्न हुआ। बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, साझेदारी और ज्ञान का आदान प्रदान विषय पर आयोजित इस बीज कांग्रेस में जलवायु अनुकूलन बीज, नई बीज तकनीक और टिकाऊ कृषि पर चर्चा के लिए तकनीक सत्र आयोजित किए गए। बीज कांग्रेस के समापन समारोह में प्रदेश के कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की मौजूदगी रही। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से प्रदेश में बीज क्षेत्र को मजबूत करने पर और बीज संवर्धन को लेकर चर्चा की और बीज संवर्धन की जानकारी किसानों को देने पर जोर दिया। इस बीज कांग्रेस का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान के सहयोग से किया गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्र विभाग की पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर शोभा गौड़ को मिर्जापुर के नव स्थापित मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया है। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल ने प्रोफेसर गौड़ को नियुक्ति का आदेश राजभवन की स्वीकृति से जारी कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय दौरे पर कानपुर आएंगे। वो शहर के सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद IIT कानपुर का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति वहां छात्र छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित भी करेंगे। श्रावस्ती में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर मोहनीपुर जमुना के पास आज दोपहर एक 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के आमने सामने की टक्कर के बाद से दोनों वाहन पास की खाई में गिर पड़े। इस भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया और जनहानि पर गहरा दुख प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने अंतिम 4 के मुकाबले में उन्नति हुड्डा को पराजित किया। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।